हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है ओबीजी गाइनी में। ओके, एक्सट्रीम वॉमिटिंग, उसके साथ डिहाइड्रेशन, उसके साथ वेट लॉस प्लस कीटोन्यूरिया। कीटोन्यूरिया मतलब कीटोन बॉडीज़ इन यूरिन। कीटोन बॉडीज़ क्या होता है? जब हमारी बॉडी फैट को यूज़ करने लग जाए एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज फॉर एनर्जी, तो कीटोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, और अगर कीटोन यूरिन में प्रोड्यूस होते हैं तो उसको हम कीटोन्यूरिया कहते हैं। अब हम देखते हैं इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज़ क्या है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे कॉजेज़ लिख सकते हैं और इससे अच्छे मार्क्स भी आएंगे। फर्स्ट इज़ एंडोक्राइन कॉज। जैसे कि हमें पता है HCG जो है वो इंक्रीज़ होता है कब? प्रेगनेंसी में। ठीक है, लेकिन अगर HCG बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है उसकी वजह होती है आइडेंटिफॉर्म मोल या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, इसकी वजह से भी हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है। यहाँ OCP का मतलब है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर मदर जो है प्रेग्नेंट होने से पहले उसने बहुत सारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किया है तो ये भी एक कॉज हो सकता है वॉमिटिंग, एक्सेसिव वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शंस। अब जो H पाइलोरी होता है, जो हमें पता है कि स्टमक में पैप्टिक अल्सर्स कोज करता है, वो अगर H पाइलोरी की प्रेजेंस हमारी बॉडी में है, मदर की बॉडी में है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है जिसकी वजह से एक्सट्रीम वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट इज़ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसमोटिलिटी। ठीक है, जिसमें ईसोफेजियल, गैस्ट्रिक, स्मॉल बाउल मोटिलिटी इम्पेयर्ड हो जाती है। जैसे कि हमें पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रोइंग यूट्रस की वजह से सारे ऑर्गन्स पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से मोटिलिटी इम्पेयर होती है और ये भी एक कॉज हो सकता है वॉमिटिंग का। ओके, नेक्स्ट इज़ लिवर डिसफंक्शन। जब जो सीरम ट्रांसएमाइनेज है अगर उसकी एलिवेशन हो गई है, अगर हमने LFT कराया और ट्रांसएमाइनेज की एलिवेशन हमें दिख रही है तो ये भी एक कॉज हो सकता है वॉमिटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट कॉज इज वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन। मोशन सिकनेस है वह हाइपर सेंसिटिव लेब्रेनिथ। ठीक है, लेब्रेनिथ जो हमारा होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है उन पेशेंट्स में जिनको मोशन सिकनेस होती है, तो जिसकी वजह से उनको वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट इज साइकोसोशल। अगर किसी फीमेल को स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में भी उसको वॉमिटिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज़ डाइटिक डेफिशिएंसी। अगर फीमेल विटामिन B6 या B1 की डेफिसिट है तो भी वो वॉमिटिंग हो सकती है। एंड द लास्ट इज जेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स में आता है प्राइमरी ग्रेविडा, कोई फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है लेडी, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है लेडी का, यंगर एज है मदर की, मल्टीपल प्रेगनेंसीज है, हिस्ट्री ऑफ मोशन सिकनेस है या फिर अनप्लान्ड प्रेगनेंसी है। ओके, नेक्स्ट इज़ द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी देखते हैं कि बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब एक मदर को एक्सट्रीम वॉमिटिंग होती है। फर्स्ट इज़ मेटाबॉलिक चेंजेस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से मदर जो अपनी बॉडी में फ्लूइड का इंटेक कम कर देती है। अगर फ्लूइड का इंटेक कम हो जाएगा तो ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वो डिप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बाहर से फ्लूइड कम लेना शुरू करा, तो जिसकी वजह से जो ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारी बॉडी में वो एज ए एनर्जी टूटने लग जाएगा। ठीक है, बॉडी स्टार्ट्स यूजिंग फैट स्टोर्स फॉर एनर्जी। जैसी ग्लाइकोजन की डिप्लीशन हो जाएगी तो बॉडी जो है फैट को एनर्जी के लिए यूज़ करने लग जाएगी, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज एक्यूमुलेट हो जाएंगी ब्लड में। अगर वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो रही हैं तो उनको हम कीटोनेमिया बोलेंगे, और अगर वो यूरिन में पास हो रही है तो उसको हम कीटोन्यूरिया बोलेंगे। ब्लड में जब अकोमुलेट हो जाएंगी तो ऑब्वियस है कि फिर वो यूरिन में पास होंगी। ओके, ये था मेटाबॉलिक चेंजेस। अब हम देखते हैं बायोकेमिकल चेंजेस। ठीक है, बायोकेमिकल चेंजेस में क्या होगा कि वॉमिटिंग हुई जिसकी वजह से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो गया हमारे वॉमिटस में। ठीक है, जिसकी वजह से प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जो है डिक्रीज़ हो गए और इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। सोडियम कम हुआ तो हाइपोनेट्रीमिया हुआ, पोटेशियम कम हुआ तो हाइपोकैलेमिया हुआ, क्लोरीन कम हुआ तो हाइपोक्लोरिनेमिया हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से एसिड बेस्ड में डिस्टर्बेंस हुई और रीनल में चेंजेस देखने पड़े, जिसमें ब्लड यूरिया इंक्रीज हुआ, यूरिक एसिड इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोप्रोटीनेमिया एंड हाइपोविटामिनोसिस देखने को मिला। ठीक है, तो ये है हमारे बायोकेमिकल चेंजेस। नेक्स्ट जो हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे वो है सर्कुलेटरी चेंजेस। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हीमो कंसंट्रेशन हो जाएगी। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि ब्लड प्लाज्मा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो ब्लड कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन है वो ब्लड इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से HB का लेवल बढ़ जाएगा, RBC का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, हीमेटोक्रिट का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा,
WBC का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा और ईज़िनोफिल्स का काउंट इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ये सिम्टम्स इस तरफ आएंगे और साइंस इस तरफ आएंगे। ओके, तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे पेशेंट में। वॉमिटिंग होगी, बहुत ज़्यादा होगी, वो भी एक्सट्रीम वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। ओलिगूरिया, ठीक है, यूरिन का जो फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिल सकती है। अब क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलेंगे, हम पेशेंट में डिहाइड्रेशन देखेंगे, कीटो एसिडोसिस देखने को मिल सकती है, पेशेंट की संकन आइज देखने को मिलेंगी, एसीटोन स्मेल इन ब्रेथ। ओके, हाइपोटेंशन में होगा पेशेंट, लूज हो जाएगी स्किन इलास्टिसिटी एंड ड्राई कोटेड टंग देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट आर द इन्वेस्टिगेशंस कि हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। तो हम ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, यूरिनालिसिस करा सकते हैं। ब्लड टेस्ट में वही मैंने जो बताया ऊपर सर्कुलेटरी चेंजेस में कि ब्लड के कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो वही हमें ब्लड टेस्ट में दिखेगा, जैसे कि हीमेटोक्रिट का लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा, ब्लड यूरिया इंक्रीज मिलेगा, और क्या क्या अब नॉर्मल मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल अब नॉर्मल मिलेगा। और जब हम LFT कराएंगे, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें भी अब नॉर्मेलिटीज़ दिखेंगी। ओके, यूरिनालिसिस की बात करें तो या डार्क यूरिन होगा पेशेंट का विद इंक्रीज्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ओलिगुरिया होगा और एसिडिक pH देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट इज वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट लेवल में आता है, और नेक्स्ट इज वॉमिटिंग विद डिहाइड्रेशन, जो कि सीवियर केसेस में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो पहले हम वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ चेंजेस करने हैं और इनकी वजह से ही जो है हमें हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम अगर पेशेंट को है तो उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फर्स्ट इज़ डाइटरी चेंज, हमें उसे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील देना है, हाई प्रोटीन वाला मील देना है और लो फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स देने हैं। ओके, स्पाइसीज अवॉइड करनी है, हमें ऑयली फूड नहीं देना है। नेक्स्ट इज़ अवॉइड ट्रिगर्स, जैसा कि मैंने बताया कि मोशन सिकनेस वाले पेशेंट्स को भी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के चांसेस हैं, है ना, तो हमें अवॉइड करने हैं वो सारी चीज़ें जिससे जो है वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है, जैसे कि हम पेशेंट को टी कॉफ़ी नहीं देंगे, या फिर किसी को कुकिंग की स्मेल से भी वॉमिटिंग हो सकती है, तो वो भी हम अवॉइड करेंगे। ओके, सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, रीअश्योर करेंगे। और मेडिकेशंस में क्या देंगे, डॉक्सीनेट मेडिकेशन आती है जो कॉम्बिनेशन होता है डॉक्साइलामाइन प्लस पायरिडॉक्सिन का, तो वो हम दे सकते हैं उस केसेस में जहाँ वॉमिटिंग विदाउट डिहाइड्रेशन देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट इज़ वॉमिटिंग विद डिहाइड्रेशन, जो कि सीवियर केसेस में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो जाता है, तो हम IV फ्लूइड्स पेशेंट को देंगे। 24 आवर्स में हमें 3 लीटर IV फ्लूइड पेशेंट को देना होता है, जिसमें ½ लीटर RL देंगे और ½ लीटर 5% डेक्सट्रोज देंगे। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स जो है बहुत सारे लॉस हो जाते हैं, तो हम मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम के सप्लीमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। ठीक है, और हम मेडिकेशंस को, जो हम मेडिकेशन देंगे उसको भी 2 में डिवाइड कर दिया है, मॉडरेट वॉमिटिंग, सीवियर वॉमिटिंग प्लस कीटोसिस। अगर पेशेंट को मॉडरेट वॉमिटिंग है तो हम डॉक्साइलामाइन और मेटाक्लोप्रामाइड देते हैं, और अगर सीवियर वॉमिटिंग के साथ कीटोसिस भी है तो मेटाक्लोप्रामाइड, प्रोमीथाजीन और ऑन्डेंसेट्रॉन देते हैं, और अगर ये रिकरेंट है तो हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। ओके, नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, नेक्स्ट इज कोरासोकॉफ्स सिंड्रोम, एंड नेक्स्ट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस। ओके, ये कॉम्प्लिकेशंस के अब नाम याद कर लेंगे तो वही इनफ है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।